महाभारत में कृष्ण की जगह राम होते तो क्या होता? 3 घटना से जाने जवाब। मित्रों, महाभारत में श्री कृष्ण की जगह प्रभु श्री राम होते तो क्या होता? सचमुच में यह बहुत अजीब सा कह सकते हैं कि ये सवाल हैरान करने वाला हो सकता है, क्योंकि प्रभु श्री राम की नीति और भगवान कृष्ण की नीति में बहुत ज्यादा अंतर है। जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, दोनों इस पृथ्वीलोक पर मानव रूप में आए हैं। श्री कृष्ण अपने लक्ष्य को साम, दाम, दंड और भेद सभी तरह से हासिल करने का प्रयास करते हैं और हासिल भी कर लेते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। उन्होंने कभी भी अनीति का सहारा नहीं लिया। तो ऐसे में यह सोचना कि यदि महाभारत काल में कृष्ण की जगह राम होते तो इसका परिणाम क्या हो सकता था। हालांकि ऐसा सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों का काल और परिस्थिति अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी हम आपको इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। तो आइए इस वीडियो में इस सवाल का जवाब जानते हैं। अब दोस्तों, यहाँ हम आपको कुछ घटनाओं का वर्णन करके इस सवाल का जवाब भी देंगे। पहली घटना, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयंतक मणि की खोज में एक गुफा में पहुंचे तो उनका सामना रामायण काल के जामवंत जी से हुआ था, क्योंकि वह मणि जामवंत जी के पास ही थी। और जैसे ही श्री कृष्ण मणि लेने के लिए आगे बढ़े, जामवंत जी अचानक क्रोधित होकर उनके सामने आ गए। उस समय उन्हें भगवान की महिमा का ज्ञान नहीं था और इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ द्वंद्व युद्ध शुरू कर दिया। भगवान के मुक्कों के प्रहार से जामवंत जी के शरीर की एक एक गांठ फटती चली गई। पूरे 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जामवंत जी का पूरा शरीर खून और पसीनों से लथपथ हो गया था। जब जामवंत जी युद्ध हारने लगे तो उन्होंने मदद के लिए अपने आराध्य भगवान श्री राम को बुलाया। उनकी आश्चर्य भरी पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण को अपने राम रूप में प्रकट होना पड़ा। यह देखकर जामवंत जी आश्चर्य और भक्ति से भर गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम मणि के लिए ही आपकी इस गुफा में आए हैं। भगवान के ऐसा कहने पर जामवंत जी ने बड़े हर्ष के साथ उनकी पूजा की और मणि सहित अपनी पुत्री कुमारी जामवंती को भी उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री राम ने ही जामवंत को वरदान दिया था कि वो श्री कृष्ण रूप में उसकी इच्छा पूरी करेंगे। मतलब यह है कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। दूसरी घटना, मित्रों, एक बार अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर रामेश्वरम से गुजर रहे थे, जहां उन्होंने एक वानर को राम सेतु पर बैठकर तपस्या करते हुए देखा। फिर जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन जब बजरंगबली ने अर्जुन से उसकी हंसी का कारण पूछा तो उसने कहा कि वह पत्थर के पुल को देखकर हंस रहा है। उस समय अर्जुन को खुद पर दुनिया का सबसे महान धनुर्धर होने का गर्व था। बातचीत में अर्जुन ने हनुमान जी से कहा कि आपके प्रभु राम बहुत वीर योद्धा और धनुर्धर थे, तो उन्होंने लंका जाने के लिए बाणों से पुल क्यों नहीं बनाया? इतनी मेहनत करने की क्या ही जरूरत थी? इस पर हनुमान जी ने कहा कि बाणों का पुल वानर सेना का भार नहीं सह सकता था। तब अर्जुन ने शेखी बघारते हुए कहा कि मैं बाणों का ऐसा पुल बनाता जो टूटता ही नहीं। इसके बाद हनुमान जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो अभी बना दो, यदि मेरे कदम से वह पुल टूट गया तो? इस पर अर्जुन ने कहा कि मैं अग्नि में चला जाऊंगा। तब हनुमान जी ने कहा कि यदि मैं हार गया तो अग्नि में मैं चला जाऊंगा। अर्जुन ने अहंकार में आकर भगवान राम का अपमान किया है, क्योंकि अपने ज्ञान के घमंड में उसने राम जी की धनुर्विद्या पर संदेह किया था। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वह प्रकट हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वह पुल हनुमान के पैरों से टूट जाएगा और मेरा मित्र अर्जुन जलकर भस्म हो जाएगा, और यदि नहीं टूटा तो मेरे भक्त हनुमान संकट में पड़ जाएंगे। धर्म संकट की इस घड़ी में श्री कृष्ण ने दोनों की रक्षा की। इस घटना के बाद उन्होंने राम जी के परम भक्त हनुमान जी से कहा कि आप महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहेंगे। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो हनुमान जी अर्जुन के रथ के शिखर पर लगे ध्वज पर विराजमान थे। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार अर्जुन को महाभारत के युद्ध का संकेत दिया था। यहाँ इन्होंने अर्जुन को यह एहसास कराया कि आने वाले समय में जो भयानक युद्ध होगा उसमें तुम ही केंद्र होगे और तुम ही धुरी। इसलिए तुम्हें अपनी शिक्षा पर जो घमंड था उसे तोड़ना जरूरी था। मतलब यह कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। तीसरी घटना, पुरानी कथा में कहा गया है कि सभी यदुवंशी आपसी युद्ध में मारे गए। इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र के जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में लेटे हुए थे। तभी जरा नाम के एक बहेलिये ने उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैरों के तलवे को लगा। इसी को बहाना बनाकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, और जब उसे पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। तब भगवान ने कहा, तू चिंता मत कर, आज तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, क्योंकि मैंने त्रेता में राम के रूप में अवतार लिया था और छुपकर तुम्हें बाण से मारा था, जब आप अंगद के पिता और सुग्रीव के भाई बाली थे, और मैंने अपने लिए भी वही मृत्यु चुनी जो तुम्हें दी थी।
लेकिन दोस्तों यह भी उनकी एक लीला थी और ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जी के तलुए में पद्म चिन्ह था और जिस समय बहेलिये ने उनके तलुए पर तीर चलाया वे पैर पर पैर रख के लेटे हुए थे। उनके तलुए का पद्म चिन्ह दूर से बहेलिये का मृग अर्थात हिरण की आंख जैसा प्रतीत हुआ और भूलवश बहेलिये ने उन पर तीर चला दिया। मतलब दोस्तों यही कि होई सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा। दरअसल भगवान राम रूप में भी होते तो वही करते जो उन्होंने श्री कृष्ण रूप में किया। वास्तव में उन्होंने परिस्थिति के अनुसार रूप धारण किया और युग के अनुसार कार्य किए। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की माखन चोरी, रासलीला, गोवर्धन धारण, गोपियों के साथ नटखट लीला, शिशुपाल का वध, कंस का वध, नरकासुर से 16,000 कन्याओं को बचाना और महाभारत के युद्ध की रचना करना, इन सभी का लिंक श्री राम के जीवन से ही जुड़ा हुआ है। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने द्वारा रचित रामचरितमानस में भी कहते हैं कि होई सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरिनामा गई सती जहां प्रभु सुख धामा। अर्थात जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करने कौन शाखा अर्थात विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। यह प्रसंग उस समय का है दोस्तों जब माता सती जी ने श्री शिव भगवान की बात पर विश्वास नहीं किया कि श्री राम जी ही परम ब्रह्म और ईश्वर हैं और माता सती जी श्री राम जी की परीक्षा लेने जा रही थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।